बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कटोरी चाट के लिए कटोरियाँ बनाना सिखाएंगे आपको, जो कि आप बना के 15 से 20 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। क्रिस्पी रहेंगी, इसी तरह से बहुत ही मज़े की गोल्डन क्रिस्पी कटोरी चाट की कटोरियाँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त आपके एपेटाइज़र्स या इवनिंग स्नैक्स में या इफ्तार के लिए आपके लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। इसके लिए ये मकई का आटा हमने लिया है, 2 कप मकई का आटा, 1 कप मैदा, आधा कप जो है वो ऑयल जाएगा और नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे 1 चम्मच नमक डाल के। आटा हमने गूंद के रख लिया था, तो इसमें से ये थोड़ा सा हमने निकाला है ताकि आपको दिखाएं। इसको दोबारा से अच्छी तरह से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें, दरमियाना आपको ना सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। और आटे को प्रेस करके अच्छी तरह से अब आपने डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा, और अब इसके ऊपर आटे को फोल्ड करना शुरू करना है आपने। मैं मकई के आटे से बना रही हूँ, आप मैदे के साथ भी इन कटोरियों को बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से रोटी बेल लेंगे हम इसकी। रोटी बेलने से पतली रोटी जितनी पतली बेली जाएगी उतना ही ज़बरदस्त आपकी क्रिस्पी ये कटोरियाँ तैयार होंगी। तो चलिए, ये हमने रोटी बेल ली है। हमारी रोटी आपको नज़र आ रही है, देखें अनइवन है बेशक। अब इसके ऊपर जो है ये इस तरह की कटोरी ले लेंगे जिसका साइज़ हमें रिक्वायर है, चाहिए। तो उसी के साइज़ के साथ इसके सर्कल काट लेंगे। जितने भी ये सर्कल आसानी से कट जाएंगे इस तरह से। ये देखें, इनको अलहदा कर देंगे। फालतू जो आटा है और कटोरियों के लिए जो रोटी है इसको उठा लेंगे। अब हल्की सी ग्रीस की हुई, बिल्कुल मामूली सा ग्रीस करना है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से रोटी को लगा के प्रेस करते जाना है। हल्का सा ग्रीस करना इसलिए लाजमी है ताकि आपकी जो रोटी है वो उतरने में आसानी रहे, और किनारे प्रेस करने इसलिए ज़रूरी है ताकि ये चिपकी रहे। ये ना हो कि आप इसको कढ़ाई में डालें और फ़ौरन से ही ये खुल जाए, तो ये आपकी कटोरी कभी भी तैयार नहीं होगी। ये आपने टेक्निकल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक कांटा लेकर, फोक लेकर, उससे आपने इस तरह से पंचिंग कर देनी है, सुराख करने हैं ताकि ये अंदर तक जो है पक जाए। बहुत ज़बरदस्त और इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी आपकी ये कटोरियाँ बनेंगी। इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे। इसके ऊपर भी कांटे के साथ इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2 कप हमने मकई का आटा लिया और 1 कप जो है मैदा लिया है, जिससे हमने ये कटोरियों के लिए आटा गूंदा था, और नमक और ऑयल डाल के पानी के साथ हमने सख्त आटा गूंदा था। अब दरमियानी आंच पे हमने अपना ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर हमने रख दी है अपनी कटोरी, और कटोरी आपने हल्की दरमियानी आंच पे इसलिए रखनी है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ये ना हो तेज़ आंच पे ये फ़ौरन से नीचे से जलना वरना शुरू हो जाएगी। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा इसके अंदर भी मैंने ऑयल, ये देखें, आप किसी भी चीज़ के साथ भी इसमें ऑयल डाल सकते हैं। हल्का सा इसके अंदर ऑयल ये इसलिए डाला गया है ताकि ये आसानी से नीचे से जो है वो, हम जब इसको चम्मच या छुरी की मदद से अलहदा करेंगे तो आसानी से अलहदा होनी शुरू हो जाएगी। देखें, किनारे जो हैं ये छोड़ना शुरू कर दिए हैं। हल्की आंच पे जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये क्रिस्पी जो हैं कटोरियाँ इंशाल्लाह तैयार होंगी। साइडों पे इनके थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए और आराम से बहुत मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। अब ये देखें, अब किनारे जो हैं थोड़ा थोड़ा उनको इस तरह से आप हल्का हल्का जो है वो ऑयल में टर्न करते रहिए। अगर तो आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि डीप फ्राई में ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएगी। लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मैं नहीं लगाना चाह रही। अब हल्का हल्का हम ये छुरी से इसको प्रेस कर रहे हैं
तो ये बहुत आसानी से जो है अलहदा हो जाएगी। अलहदा करके तो ये देखें उतर गया है, आप देख रहे हैं इधर से गोल्डन हो चुका है, अंदर से अब मैं इसको कुक करूँगी। आँच आपने इसकी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही रखनी है, क्योंकि जिस तरह समोसे फ्राई करते वक्त मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है, सेम इसी तरह से आपने इसी प्रोसीजर से इनको भी कुक करना है, कटोरियों को। समोसे की जो आटा गूंदने वाला जो मेथड है, सेम उसी तरह से आप कटोरियों के लिए आटा गूंदेंगे, यानी कि हार्ड होगा आपका जो आटा है, तो उसी से आपकी ये कटोरियाँ क्रिस्पी होंगी, क्रंची होंगी। शुरू में अभी आपको ये सॉफ्ट लग रही होगी, लेकिन जो ही ये बाहर थोड़ी देर पड़ी रहेगी तो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगी। चलिए इसी तरह से सारी बना लेंगे और इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कटोरी हमारी माशाल्लाह तैयार है, देखें कितनी ज़बरदस्त। अब मैं इसके अंदर कोई भी फिलिंग करूँ, आप फ्रूट चाट की फिलिंग कर सकते हैं। ये आलू छोले चाट बनाई हुई है हमने, आलू चना चाट। मैं इसके अंदर वो फिल कर रही हूँ, थोड़ा सा इमली की खजूर की चटनी इसमें डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कटोरियाँ तैयार हैं कटोरी चाट के लिए। तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो आपकी कैसी बनी है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।